हेलो दोस्तों। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। जैसा कि आपने देखा है कि आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप में वो राष्ट्र निर्माण के साथ ही आया। It also meant a change in people's understanding of who were they and what defined their identity and sense of belonging। और इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के समझ में परिवर्तन आया कि वो क्या थे, उनका क्या परिभाषा है, उनकी क्या पहचान है और वो किससे संबंधित हैं। न्यू सिंबल्स एंड आइकन, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फोर्स न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। और जो नए नए प्रतीक आए, नए चिन्ह आए, नए गीत आए, नए विचार आए, इन्होंने नए नए जुड़ाव बनाए और उनको फिर से पुनर्परिभाषित किया, उनके समुदायों के, उनकी चार दीवारियों को। In most countries, the making of this new national identity was a long process। और बहुत से देशों में ये जो राष्ट्रवाद थी या ये राष्ट्रवाद की जो पहचान थी उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया लगी। हाउ डिड दिस कंससनेस इमर्ज इन इंडिया? तो ये जो केंद्रीकरण हुआ वो भारत में कैसे हुआ? In India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। भारत में और अन्य जो उपनिवेश थे उसमें आधुनिक राष्ट्रवाद का तत्काल जो जुड़ाव है वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन था उससे हुआ। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism। और लोगों का जो एकता आई वो एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट के साथ ही या उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसके साथ आई। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। और ये जो भावना हुई दमनकारी नीतियों के विरुद्ध या फिर उपनिवेशवाद के विरुद्ध, उसने आपस में एक बंधन, एक जुड़ाव बनाया अलग अलग समूहों का। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर वर्ग, हर समूह के लिए जो उपनिवेशवाद की समस्या थी या प्रॉब्लम थी वो अलग अलग तरीके से थी। देयर एक्सपीरियंस वर वेरीड, और उनके जो अनुभव थे वो भी अलग अलग थे। एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, और उसी तरीके से उनकी जो स्वतंत्रता के विचार थे वो भी बिल्कुल समान, मिलते जुलते नहीं थे। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड to force these groups together within one movement। और जो कांग्रेस थी वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन सारे समूहों को एक साथ एक आंदोलन में मिलाने का प्रयास किया। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कहीं भी एकता बिना विरोधाभास के नहीं होती। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक्स यू हैव रीड about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century। और शुरुआत में आपने पहले की बुक में देखा है कि जो राष्ट्रवाद का निर्माण था भारत में वो प्रथम दशक में ही जो 20वीं शताब्दी में थी आ गया था। In this chapter, we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement। हम यहाँ पर पहले स्टोरी उठाते हैं 1920s और 1920s के बीच में जो नॉन कोऑपरेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम इसमें ये भी पता करेंगे या देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। हाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, कैसे अलग अलग सामाजिक समूहों ने इसमें भागीदारी की। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसा लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपी या फिर उसका निर्माण हुआ।
यहाँ देखिए एक नीचे एक फोटो दिया है। फिगर नंबर 1, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 का मास प्रोसेसन ऑन द स्ट्रीट्स बिकम ए कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और ये जो आम जुलूस थे, ये जन जुलूस जो थे, वो सड़कों पर आम बातें हो गई थी राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।